हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। बहुत दिनों बाद मैं फेस के साथ ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी रहती थी और तबीयत बहुत ख़राब रहती थी बीच बीच में। इस समय मैं बाहर भी थी कुछ दिनों से और अब मैं आई हूँ। और इस समय यहाँ पे अयोध्या में बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन हाँ इधर 2 दिनों से थोड़ी सी कम है। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए आप सबसे रूबरू होते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। बात करेंगे सपना की। तो सपना का वीडियो आजकल जो आ रहा है, मैंने इससे भी पहले कई सारे वीडियो बनाए, आप लोग देखते ही रहे होंगे। तो उसमें जो वीडियो बनाती है सपना ना, बहुत पॉजिटिव बनाती है एकदम। इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं। कम से कम जो उसके हेटर्स हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम घर बैठे कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। तो वो इतने दर्शन कराती है मंदिरों के और इतनी अच्छी अच्छी जगहों के दर्शन कराती है कि आप कहीं भी जाइए, इतने हम नहीं देख पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। जब फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है। कभी तो ये होता है यार बच्चों का इश्यू है, मत जाओ उधर, बहुत दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो लोग नहीं जाते। लेकिन कम से कम इतना तो शुक्र करो उस लड़की का कि वो घर बैठे आपको इतना अच्छा दर्शन करा रही है, मंदिरों के दर्शन करा रही है, कहीं घूमने जा रही है वहाँ पे दर्शन करा रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती है। उसके पूरे ब्लॉग को देखो तो एकदम बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन हेटर्स को क्या करना है, उसको पॉइंट पकड़ना है, उसको सिर्फ नीचा दिखाना और नीचे ही गिराना। तो जब दुश्मनी है या नफरत होती है किसी से ना, तो हमें उसकी अच्छी बातें भी बिल्कुल बुरी लगती हैं। तो वैसे ही सेम सपना के साथ है। सपना कुछ भी कर लेगी लेकिन इन हेटर्स को वो कभी खुश नहीं कर सकती। और खुश करे भी क्यों, क्यों करे खुश? क्योंकि उसका ये काम नहीं है। कोई जल रहा है तो जलो, जलते रहो, भूनते रहो, और तो भूनते रहो उसी में भाई। सपना तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा दिखा रही। अब कुछ लोगों ने वहाँ पे उसके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहला कमेंट आया था कि ये ऐसी ही थी, इसको ऐसा ही चाहिए था, इसीलिए तो ये चाहती थी बाहर निकलना। तो पहली उनके कमेंट का उत्तर देते हैं। तो देखो भाई, उसको ऐसा ही नहीं चाहिए था। कोई भी दुनिया की औरत होगी, कितनी भी दुश्मनी अपने पति से, फैमिली से, ससुराल वालों से होगी, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि वो विधवा होके रहे। ठीक, तुम औरत होके ऐसी बातें करती हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने एक नहीं दो दो पति खोए हैं, इस बात की तो शर्म करो कम से कम। अब दूसरी बात, ठीक, दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसकी ये कहा है कि अरे इसको ऐसे ही रहना था तो ये मर्यादा में रहती, और अगर इसके पति रहते तो ये शादी करती देवर की, तो देवरानी आती, यानी राजवीर जी की शादी होती तो देवरानी आती और मर्यादा में रहती, लाल पीले हरे बैंगनी जो कपड़े पहनते हैं ये अब इस समय उस समय नहीं पहन पाती। अच्छा, तो सुनो, बहुत कुछ बदल जाता, बहुत कुछ बदल जाता अगर उसके पति जिंदा होते तो। सबसे पहली बात तो उसको ये जो दुनिया इतना कोस रही है ना, वो बिल्कुल उसको नहीं मिलता। वो बिल्कुल ऐसे ही रहती जैसे कि तुम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके पक 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 कर रही हो ना, तुम्हारी चोंच बहुत चल रही है, ऐसा वो भी कर सकती थी। ठीक, और रही वहाँ उसको एक प्रोटेक्शन रहता, उसको पति रहता उसके साथ, उसको दुनिया कुछ कह ही नहीं पाती। चाहे वो नीले कपड़े पहनती, लाल कपड़े पहनती, काले पीले सुनहरे कुछ भी कलर के कपड़े पहनती, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक, और तीसरी बात कि उसके बच्चों को एक पिलर, एक मजबूत, एक जो मजबूत बोन होती है ना वो मिलती। उसका एक मजबूत पिलर होता उसके बाप का, साथ में सपना का भी। ठीक, ये, और फिर वो जो चल रहा है ना उसके ससुराल में, वो जो उसकी मम्मी की, उसकी सास की पक 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 का मुँह चलता है ना, वो नहीं चलता। और जो छोटी जीजी आके कब्जा करके बैठी है वो नहीं चलती। और जो छोटी जीजी ये जो आंटी जी के जो आते हैं पूरे मैके वाले, कब्जा जमा के बैठते हैं, और पड़ोसी बीच बीच में जो छौंका लगाने आता है ना, वो सब नहीं होता। ठीक है ना, तो ये सब नहीं होता, इसको भी तो ध्यान में रखा करो। क्यों सपना की ही हर बात का ध्यान रखते हो, इसको भी तो ध्यान रखा करो भाई। ये भी तो नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता, है ना। सिक्के के दो पहलू हैं। लाल पीले कपड़े अगर पहन रही है तो किसने कहा, कहाँ लिखा है कि विधवा नहीं पहन सकती? ये पुराने जमाने की सोच थी, ये हमने खुद बनाई थी।
ना कि कहीं शास्त्रों में लिखा है कि विधवा पहन सकती है सिर्फ सफ़ेद कपड़े, काले नीले पीले कभी नहीं पहन सकती। ये खुद ने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है। आज ज़माना बदल गया। आज लड़कियां न सुहागन, न ये कुंवारी और न विधवा, कोई भी थोड़ा सा बस रहता है अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई सुहाग चला गया तो सिंदूर और बिछिया नहीं रहेगी, बाकी सब रहता है। उसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है ना। उसे भी जीने का उतना ही हक है जितना कि एक सुहागन को जीने का हक है, एक कुंवारी को जीने का हक है। ठीक है ना? तो ये जज करने वाले आप कोई नहीं हो, उतना ही बोलो जितना ठीक लगे। और उसके घर में उसका और उसके पति का राज होता, ठीक जैसा वो चाहती वैसे वो जीवन जीती। आज वो जो जी रही है ना, बहुत मुसीबत के बाद आई है, बहुत तकलीफ़ों के, बहुत प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, अपने चरित्र का हनन देखने के बाद, सहने के बाद, बहुत सशक्ति यादों को पीछे छोड़ने के बाद सपना यहाँ पर पहुँची है। उसने इतनी ही उम्र में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देख ली हैं जो कि सबके बस की बात नहीं। यहाँ किसी का एक पति जाता है, जरा उससे पूछो, उसके तो दो दो पति गए हैं, उसने तो दो दो बार झेला है, और अब तीसरे की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब एक बार शीशा टूट जाता है ना तो वो जुड़ता नहीं, वैसे ही दिल भी होता है, उसका बुरी तरह टूटा है क्योंकि उसके साथ दो दो बार भगवान ने धोखा किया। भगवान ने किया या नसीब उसका लेकर ये आई थी पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, बाकी तो कर्मों का हिसाब सबके होता है। मैं हूँ, आप हो, कोई और हो, तो थोड़ा अपने कर्म को सही करो। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे ना ये जो एक बात कही है ना कि ऐसे पहनती है, वैसे पहनती है और ऐसे करके चलती है, इसके पीछे बहुत सारी बातें आ जाती। वो जो आपकी छोटी जीजी है ना, बड़ी प्यारी, जिसको सब लोमड़ी कहते हैं, सपोली कहते हैं ना, बेचारी का घर कैसे बनता? अगर सपना के पति रहते तो उसका घर कैसे बनता, है ना। और वो जो चढ़ चढ़ के मेकअप करके आती है ना, दुनिया की इधर का उधर आँख बना के लोमड़ी की तरह, ऐसे ही नहीं लोमड़ी सब कहते, मैं भी कहती हूँ जब मैं चिढ़ती हूँ। वैसे तो मैं छोटी जीजी ही कहती हूँ, मुझे कोई चिढ़न नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जब सपना को ये पड़ोसी के साथ मिलकर कंट्रोवर्सी करने की सोचती है ना, तब मुझे थोड़ा सा इसका नाम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मूड चेंज होता है तो नाम तो चेंज करेंगे ही। वैसे आप भी आ गई हो मुँह उठा करके, तो भैया छोटी जीजी का घर कैसे बनता है ये नहीं सोचा? बहुत कुछ बदला होता, बहुत कुछ बदल जाता। सपना बदली होती, अगर सपना के जीवन में ये कुछ है ना, तो जब उसके पति होते तो बहुत कुछ बदला होता। तो ये जो आंटी जी आती है ना पड़ोसी को, मेरा बेटा ही तो है, मेरा बेटा तो है, इग्नोर करो। कोई गाली देता है इग्नोर करो, जो कहती है ना वो चौड़ में आके, ये भी ना कहती होती, क्योंकि उसका राज होता उसके घर में। उसके एक बूढ़े माँ बाप को बेटे से बहुत कुछ आशाएं होती है ना, तो वैसे ही तो एक ही तरफ कह के मत भागो, दूसरी तरफ भी सुन लो, धैर्य से सुनना, पेशेंस रख के बैठना, क्योंकि आपको लथड़ने वाले बहुत लोग हैं। कमेंट बॉक्स में आप कर तो जाते हो ये बातें, लेकिन आप नहीं सोचते कि हम लोग कितना गौर करते। हम लोग की आँख चील की आँख है और हम लोग देखते रहते। भाई कंटेंट ढूंढना जरूरी है, क्योंकि बिना कंटेंट के वीडियो नहीं बनेगा, और वीडियो नहीं बनेगा तो हमारी गाड़ी आगे कैसे चलेगी? पापी पेट का सवाल है। सभी परेशान है वाईटी पे, मैं भी परेशान हूँ वाईटी पे, ठीक है ना। हम लोगों का काम ही है ये सब करना। तो चलिए आगे बढ़ते। अच्छा एक बात बताइए, ये इतने मूर्ख लोग कहाँ से आते हैं, बदतमीज लोग, जो कहते हैं कि मर्यादा में नहीं रहती। क्या उसने मर्यादा तोड़ी? कौन सी मर्यादा तोड़ी? समाज में तुम लोग भी हो और हम लोग भी हैं, हम लोग तो नहीं देख, मुझे तो नहीं लगता कुछ, मुझे तो बिल्कुल कहीं से मर्यादा का उल्लंघन नहीं लगता। कपड़े पहनती है रंग बिरंगे, तो कहाँ लिखा है कि कपड़े रंग बिरंगे नहीं पहन सकते? कहाँ नहीं लिखा भाई? हाँ ये है कि सिंदूर बिछिया नहीं पहन सकते जब तक आपका सिंदूरदान ना हो, शादी ना हो, फेरे ना पड़े, ये है। लेकिन बिंदी नहीं लगा सकते, चूड़ी नहीं पहन सकते, झुमका नहीं पहन सकते, हार नहीं पहन सकते, कलर कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है। क्या बकवास करते हो तुम लोग आगे? एक पैसे की शर्म तुम लोगों को नहीं। तुम्हारे घर में कोई विधवा नहीं है? या तुम्हारा सपोज करो कोई 22 साल 20 साल में विधवा हो जाता है, तो कोई उसे कहेगा सफ़ेद साड़ी पहन के रहो? ये 1930 के पहले का भारत नहीं है। 2025 26 आ गया, 25 तो गया, 26 आ गया, है ना। होश में रहो, होश में रहो, थोड़ा दिमाग को अपडेट करो। जमाना अपडेट हो गया है, तुम लोग अपडेट नहीं हो। ये मोबाइल भी तो पहले नहीं था जब ये हम लोग के यहाँ ये कुप्रथाएं थी,
तब तो मोबाइल भी नहीं था। आज जो मोबाइल है ना तो अपडेट हो गया है, समय अपडेट हो गया, तो तुम भी अपडेट हो जाओ। या भूखने मत आया करो बेवजह की। कपड़े नहीं पहन सकते, मर्यादा में नहीं रहती। कौन सी मर्यादा में रहती? हर मर्यादा में वो रहती है, सबसे अच्छे से बात करती है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, आप लोग को जवाब नहीं देती, यही एक काम करती है। दिल दुखाती है भाई आप लोग का, बहुत दिल दुखाती है कि जवाब नहीं देती आपको, आपकी बातों को नोटिस नहीं करती, पॉइंट नहीं करती। भाई जवाब नहीं मिलता तो इसलिए आपको ज़्यादा चिढ़ लगी है, मिर्ची ज़्यादा खाते हो मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, सर्दी है खा लो, लेकिन गर्मी में मत खाना, बहुत नुकसान करती है। और मिर्ची जब खाओगे तो मिर्ची बकोगे। खैर अभी बक लो, ठंड है, हम लोगों को भी रिएक्शन देने में थोड़ी गर्मी नहीं लगती, लेकिन हाँ गर्मी में जब मिर्ची बकोगे तो भाई इधर से डबल मिर्ची जाएगी। तो थोड़ा होश ठिकाने करके आओ, उसके बारे में बातें करो। अगर सपना के पति होते तो सपना का राज होता, जो आप कह रहे हो वो नहीं होता, तो छोटी जीजी का पत्ता यहाँ से कट गया होता कभी का। और छोटी जीजी जो सब कुछ कर रही है, आंटी जी जो पड़ोसी को बैठा के सपना की धज्जी उड़वा रही है, उसके गंदे गंदे फ़ोटो निकलवाए उन्होंने, बहुत कुछ किया। और अंकल जी बैठ के कहते वो तो कुछ बोलती ही नहीं। तो ये सब नहीं होता ना, जो आपके दिल को आनंद प्रफुल्लित करता है वो ये सब नहीं होता। तो कुछ सोचा भी करो, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, अगर वो होता तो ये नहीं होता, ठीक है ना। तो अकेली है ना, अकेली जिम्मेदारी संभाल रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, सब कुछ ए से जेड तक, ए टू जेड पूरा अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सब कुछ कर रही है। और अकेली औरत अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, अच्छे संस्कार दे रही है, अपनी फैमिली को देख रही है, यानी कि अपने मायके की फैमिली की जिम्मेदारी भी देख रही है और सब कुछ देख रही है, तो वो क्यों किसी की मानेगी है? और उस पर हुक्म, मतलब जिम्मेदारी संभाले अपना। अकेली औरत अपनी ज़िंदगी देखे, अपने बच्चों की ज़िंदगी देखे, अपने बच्चों के खर्चे देखे, उनकी सारे जो फैसिलिटीज़ हैं अरेंजमेंट करे, सब कुछ अरेंजमेंट वो करे, सब कुछ उनको ला के उपलब्ध वो कराए, और हुक्म माने आपका। तुम जैसे मंद बुद्धि लोगों, बेवकूफ़ लोगों कहाँ से आ जाते हो हैं? लगता तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तुम भी ऐसे ही ज़मीन से उठी और चली आई, ठीक? तभी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं। और सही बात है, जो लोग कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है, तो कहाँ से आते हो, कहाँ से लाते हो ऐसा दिमाग? कहाँ से आते हो, कैसे आ जाते हो ऐसी बातें करने? ठीक है, हाँ वो होता ना तो जो तुम सोच रहे हो वो भी नहीं होता, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी बोलने से पहले बेवकूफ़ों थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखा उसका प्यार, देखा कितने लोग उसको प्यार करते हैं, उसकी फैमिली तो उसको सिर आंखों पे रखती है। देखा जब अपनी बहनों को वो गिफ्ट दे रही है तो उसकी बहन क्यों रोई, क्यों रोई? क्या उसने ग्लिसरीन लगाए थे, विक्स लगाई थी दिखाने के लिए व्लॉग में कि भाई देखो मैं रो रही हूँ, या देखो मेरी बहन रो रही? क्या सपना ने ऐसा किया था? नहीं, वो दिल का दुख था, दर्द था। तुम क्या समझोगे? गंवार लोगों, गंवार जैसे चले आते हो बकवास करने, तो ऐसी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। वो इसलिए रोई थी कि ये सब कुछ मुझे दे रही है, अपनी बहन की सास के लिए कपड़े लाई, सब कुछ दिया, सब भी दे रही है ना। बहन इसलिए रोई कि उसके दिल में उसके लिए बहुत प्यार था ये कि मेरी बहन ऐसी है और हम सबको ये दे रही है। काश ऐसा होता कि हम सब बहनें ऐसी होती, ठीक है ना। मैं सुहागन की बात कर रही हूँ, इसलिए बहन रोई, ठीक है ना। तुमको कहने की ज़रूरत नहीं, या सपना तुमको कोई प्रमाण पत्र नहीं देगी, प्रमाण पत्र नहीं देगी कि भाई देखो मेरी फैमिली में मेरे लोग कैसे मुझसे बिहेव करते या मुझसे कैसे पेश आते, ये तुम्हें बताने या देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर ज़रूरत रहे ना तुम जा करके उसके ब्लॉग में देखा करो और अच्छे माइंड से, पॉजिटिव माइंड से, एकदम खुला दिमाग लेके जाओ और देखो। गंदगी मत भरो, गंदगी निकालो, तभी तो अच्छी। जब यहाँ गंदगी नहीं रहेगी ना तब यहाँ से गंदगी नहीं दिखेगी, क्योंकि जब आपका इंजन ही कचरा भरा हुआ है इंजन में, तो आपके दिमाग में कचरा है, तो फिर सोच में भी कचरा, फिर आंखों में भी वही कचरा दिखेगा। इसलिए अपने दिमाग का कचरा निकालो और सपना को टारगेट करना बंद करो। हाँ तो चलिए अब एक बात करते हैं कमेंट की, वो भी आया था। वो कमेंट ये था कि सपना फ़िल्टर लगा के बातें करती है, सपना फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती है और रोती है व्यूज़ पाने के लिए। तो फ़िल्टर लगाए ना लगाए वो उसकी अपनी चॉइस है ना।
कैसी है, मेकअप लगा के आती है नहीं लगा के आती, वो उसकी चॉइस है। तुम कौन होते हो? खर्च वो कर रही है ना, पैसे वो खर्च कर रही है, उसको अपना देखना है। वो गोरी लगे काली लगे, क्या करना है तुम्हें? किस लिए परेशानी तुम्हें? और रो रो के व्यूज़ ले आती है, रो रो के व्यूज़ तो लेने के लिए दुनिया में पता नहीं क्या क्या लोग कर लेते हैं। अरे तुम्हें छोटी जीजी का नहीं दिखता? छोटी बच्ची का नहीं दिखता? क्या करती है? सपना ने गाड़ी चलाई तो भाई उसने भी गाड़ी चलाई, उसने ब्लैक कलर की पूरी गाउन पहनी तो भाई उसने भी गाउन पहन ली। क्यों? सपना की ही देखा देखी क्यों? तुम्हें उधर नज़र नहीं आता? उधर नहीं नज़र में आता कि वो क्या क्या करती है? सपना किसी लहंगे में आई, मारवाड़ी लहंगे में आई तो भी उसने भी भाई मारवाड़ी लुक ले लिया, है ना। और व्यूज़ तो वो ले ही रही है पूरी फैमिली का। क्यों? बुआ जो है ना, उसकी बुआ, वो तो बुआ है ना, लेकिन उन बच्चों के से सगा रिश्ता है, जो सपना के बच्चे हैं उनसे सगा रिश्ता है। उनकी दादी से ले रही है व्यूज़, उनके दादा से व्यूज़ ले रही है, उसके घर में, यहाँ तक कि सपना के रूम में आके वो बनाती है रील, उससे व्यूज़ ले रही है। पूरे घर पे कब्जा करके रखा हुआ है, पूरे परिवार पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनसे व्यूज़ ले रही है। तो तुम्हें उसके व्यूज़ नज़र नहीं आते? उसका भी तो ध्यान रखो कि भाई वो भी तो कुछ कर रही है। सपना तो रो रही है तो आंसू अपने गिना रही है, अपनी हेल्थ डाउन कर रही है, तो तुम्हारा क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? भाई कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हो तुम लोग? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे भाई सपना का जो घर है ना वो धर्मशाला है। अच्छा, तो सपना का घर धर्मशाला है और शिवपुरी क्या है? शिवपुरी क्या है भाई? सपना सबको बुला रही है, पाल रही है ना, खिला रही है, तो इतना करने के लिए भी तो दम होना चाहिए ना, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ये भी सबके बस की बात नहीं है। लोगों को बुलाओ, लोगों के लिए अरेंजमेंट करो, बनाओ, खिलाओ, प्यार दो। फ्री फंड, आना फ्री, जाना फ्री, साथ में खाना फ्री, कौन नहीं चाहता? ऐसी बात नहीं है। शायद तुमने कभी समाज में ये ऐसे रीति रिवाज नहीं निभाए होंगे, बैठी नहीं होगी, लोगों के बीच कभी किसी को खाना नहीं खिलाया होगा, लोगों को बुलाया नहीं होगा चाय पानी पे, या किसी कोई भी त्यौहार होगा तो तुम्हें पता नहीं। जानते हो, जब अपने हाथ से अपने घर में किसी मेहमान को बुलाओ, उनको खिलाओ, और उनको ये सब करने के बाद उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, तो वो किसी भगवान को पूजने या चढ़ा देने से नहीं आती। इंसान ही सबसे बड़ा यहाँ पर प्रेजेंट में आप जिसके चेहरे पर, जिसके दिल में खुशी ला सकते हो, वो सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा सुख। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि किसी को खुश करके, किसी भूखे को खिला करके, किसी को या किसी की इज्जत करके जो सुख मिलता है ना, वो बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों दान देने से बड़ा होता है। ये समझ में तुम लोगों के नहीं आएगा। तो उनको देखो, सामने वाली पार्टी जो है शिवपुरी वाली पार्टी, क्यों? सपना का घर धर्मशाला है, उसके भाई आते, उसकी बहन आते, उसके माँ बाप आते, उसके बहुत रिश्तेदार आते, बहुत से रिलेटिव लोग आते, तो ऐसे नहीं चले आते। सपना बहुत कुछ करती है तब आते, तो उधर से भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि सपना ही करती, वो भी लोग करते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। और शिवपुरी में देखो, क्यों बुआ जी के लोग नहीं आते, आंटी जी के घर में कोई नहीं आता, पड़ोसी हमेशा पहुंचा रहता। और वो गंदी जो ग्राउंड पे बना रहा था ना, कितना गंदा, अगल बगल में था, देखा था कितना गंदा दाल बाटी। फ्रेंड्स ये देखो, दाल बन रही है, बाटी बन रही है, और गंदगी देखो बगल में कितनी गंदगी थी, नाला जैसा कुछ, नाली टाइप का बह रहा था। मेरे का वाह वाह वाह। और सब कुछ खुला, आटे भी खुले, आलू भी खुले, और खुले में दाल, तो खैर दाल चलो पक रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन आटा खुला, आलू खुले, सब कुछ खुला हुआ, और गंदगी इतनी। तो वो ट्रांसफ़र होता है कटोरी चम्मच, पड़ोस में जाता है ना आंटी जी के घर, ये देखो बाटी लाए, दाल लाए, और छोटी जीजी कहती मुझे दाल बाटी बहुत पसंद, आई लव दाल बाटी। तो उनके घर देखो कितने लोग आते हैं ना, उनके घर भी तो पहुँचे। मैके वाले तो छाए ही हैं। अरे सारा लोचा तो यही हुआ ना भाई, मैके वालों को नहीं पसंद है सपना बहू बनकर यहाँ रहे, इसको भगाओ किसी तरह, इससे रॉड चैनल ले लो और इसको भगाओ। वो याद नहीं है बात तुमको, जब राजवीर ख़त्म हुए थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके तीसरे दिन बाद ही ये जो छोटी जीजी से थे, इसका फादर कह रहा था
तो भाई बड़ी मेहनत छोटी जीजी भी कर रही है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर ये ना करती तो सपना भागती ना, फिर सपना भागती ना तो सपना को आस्तीन के सांप जैसा डसता कौन। फिर वापस आई, वापस आने के बाद पूरे घर पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसने वो मेहनत करी कि जो इसका ईंटे का घर था ना वो बना किसी तरह। भाई राम दुहाई कि भाई प्लास्टर हो गया उसके। भाई खर्चे देखने हैं छोटी जीजी को, समझ में नहीं आता। तभी तो आप लोग भी उसका साथ देते हो और सपना को इसलिए कहते, मेरे को समझ में आ पाया। सही बात है, सही हो कहीं ना कहीं तो आप भी सही हो भाई। तो देखो भाई, धर्मशाला नहीं होता किसी का घर। अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव आते हैं तो वो हमें प्यार करते हैं। और बिना अपनों के कोई घर नहीं होता। बिना अकेले क्या, अकेले तो जानवर भी जी लेता, जानवर भी नहीं जीते, जानवर भी समूह में रहते हैं, उनका भी एक ग्रुप होता है ना। तो आपको पता नहीं है, शायद आप ऐसे ही रहते होंगे भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब आपकी बातों का तो ज़रूर देंगे पूरा पूरा। चलिए अगली पॉइंट पे बात करते हैं। धैर्य रख के, पेशेंस रख के बैठिएगा, जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मैं अब कह रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो प्लस उसमें हंसी भी रहेगी, मजाक भी रहेगा और रोस्टिंग भी रहेगी, तो ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे के पॉइंट पे बात करते हैं। तो सपना के यहाँ जब लोग आते हैं, उसके भाई आते हैं, उसकी मम्मी आती, सब आते हैं, तो वो वेल्ले हैं, नकारे हैं, खब्बू हैं, है ना, लटके रहते हैं सपना के ऊपर। और जो उधर लोग आते हैं वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत विराट हृदय के हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा है ना। तो बहुत बातें करनी है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरा वीडियो देखती रहिए। सभी को राधे राधे। इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर दूंगी। छोटी जीजी के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि आया है छोटी जीजी का एक ब्लॉग, उस पर भी कुछ बातें करेंगे। और ये जो मोहतरमा है ना, इनकी और बातों का जवाब देंगे, बहुत सारी बातें। अब इन्होंने ज़रा सा पिंच कर दिया है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि पूरी इनकी जो खातिरदारी है ना, पूरी आवा भगत करनी पड़ेगी। तो बाय बाय, राधे राधे, सभी को राधे राधे।